उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पंचम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूड़ी भूषण ने 21 फरवरी 2025 को एक दिन में सबसे लंबा 11 घंटे 51 मिनट तक सदन की कार्यवाही का संचालन कर अपना ही पूर्व का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। यह उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास में बिना एक सेकंड का ब्रेक लिए बिना अब तक की सबसे लंबी सत्र संचालन की अवधि है। इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा में कई लंबे सत्र चलने के उदाहरण मिलते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 28 फरवरी 2024 का 11 घंटे 20 मिनट का सत्र, 15 जून 2017 का 4 घंटे 40 मिनट का सत्र और 11 जून 2002 का 11 घंटे 11 मिनट का सत्र शामिल है। लेकिन 21 फरवरी 2025 को हुआ ये ऐतिहासिक सत्र अब तक के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ चुका है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के इस अद्वितीय नेतृत्व ने सदन में नई ऊर्जा का संचार किया। सदन में किसी भी सदस्य द्वारा बिना विश्राम के 8 घंटे 47 मिनट तक कार्यवाही का संचालन करना एक मिसाल है। यह भी उल्लेखनीय है कि 2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने किसी भी सत्र के दौरान ब्रेक नहीं लिया, जो उनके कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। ये उपलब्धि न केवल उत्तराखंड की विधायी प्रणाली में एक नया मानक स्थापित करती है, बल्कि अन्य विधानसभाओं के लिए भी प्रेरणा का कार्य करती है। उनकी कार्यशैली ने संसदीय प्रणाली को अधिक प्रभावी और अनुशासित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देहरादून से अवनीश जैन की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का पुनरुद्घाटन आज मेरे द्वारा हुआ है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। 21वीं सदी में तेज गति से हमारे चारों ओर हो रहे परिवर्तन एवं हमें अभिभूत कर देते हैं। एक दिन कोई टेक्नोलॉजी आती है तो दूसरे दिन वो पुरानी हो जाती है और उसके साथ स्थान पर नहीं आ जाती। इस दौर में तेज गति से चलने के लिए नया सीखना और उसे अपनाना और बार बार सीखते रहना विकास का मूल मंत्र बन गया है। सीखने की इसी ललक में से प्रेरित होकर हम आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग का पुनरुद्घाटन कर रहे हैं। बैकग्राउंड इसका यह है, इस संस्थान के विषय में वर्ष 2015 में तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने उत्तराखंड विधानसभा में अपने संबोधन में चर्चा की थी। इसके पश्चात 17 नवंबर 2016 को गैरीसैंण सत्र के दौरान इसके निर्माण के संबंध में सदन में एक मत से प्रस्ताव पारित हुआ था। सुखद संयोग ये है कि 8 दिसंबर 2017 के ओपेशन में मैंने स्वयं एक विधायक के रूप में सदन में इसकी स्थापना पर बल दिया था और आज अध्यक्ष विधानसभा के रूप में पुनः मुझे नए रूप में इसे पुनर्गठित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें प्रैक्टिकलिटी और बदलते वक्त की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें कुछ पुनर्गठन किया है और हम सब इसमें विभिन्न क्रियाकलापों को प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह संस्थान भराड़ीसैंण गैरीसैंण में कार्य करेगा। यह संस्थान विभिन्न पार्लियामेंट्री बॉडीज, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स और एक्सपर्टीज के स्वव्यवस्थित अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अन्य देशों में संसदीय संस्थानों एवं प्रक्रियाओं के क्षमता विकास के लिए भी यह संस्थान सेंसिटाइजेशन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एवं वर्कशॉप के माध्यम से कार्य करेगा। समान प्रकृति के अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझा कार्यक्रमों का चलाना, सिलेबस की तुलनात्मक आदान प्रदान करना, प्रशिक्षकों को पुल बनाना आदि गतिविधियों के माध्यम से एक विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य रहेगा। हम इस संस्थान में प्रसिद्ध पार्लियामेंटेरियंस और अनुभवी पूर्व सांसदों की सेवाओं का भी लाभ लेंगे, ताकि संस्था के आउटपुट्स महज किताबी न होकर व्यवहारिक हो और सांसदों के सदस्यों के वास्तव में काम आए। महिला सशक्तिकरण से संबंधित सभी आयामों पर यहाँ विशेष फोकस रहेगा। मेरा मत में किसी भी समाज का सच्चा विकास उसकी महिलाओं के सशक्तिकरण से ही संभव है, क्योंकि महिला ही घर बनाती है, जिससे समाज और अंततः राष्ट्र का निर्माण होता है। देश के स्कॉलर्स, विदेश के स्कॉलर्स यहाँ शोध, प्रशिक्षण एवं अध्ययन के लिए आएंगे। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार पैदा होगा। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पॉलिसी, रिसर्च और गवर्नेंस पर
हम लोग प्रयास करेंगे कि आईआईटी रुड़की, IIM काशीपुर और ऐसी हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं कुमाऊं की, गढ़वाल की, दून की और जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनको, उनके बच्चों को हम इनकरेज करें कि हमारे साथ आएं और पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट समाज में होता है। बहुत सी पॉलिसी सरकार लेकर आती हैं, उनका क्या इम्पैक्ट समाज में होता है उस पे वो रिसर्च करें, उसकी स्टडी करें और गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस कौन से प्रदेश में कैसी हैं या विदेश में कैसी हैं और कौन सी प्रैक्टिसेस को अगर हम अपनाएंगे तो उन प्रैक्टिसेस से हमारा जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो और सुदृढ़ हो सकेगा। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।